अच्छा, आपने ब्लेसिंग की बात की। ब्लेसिंग कई बार मिलती तो है, लेकिन वो जो होता है ना, नज़र, बुरी नज़र या टोक लग गई, तो वहाँ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और नज़र की प्रॉब्लम ऐसी है, कहते हैं ना कि पत्थर को भी चीर देती है। तो नज़र दूर कैसे हो, वो ज़रूर बताइए। सबसे पहले ना, नज़र हमें लगता है कि बच्चों को ही लगती है, छोटे बच्चे नज़र लग जाती है, या फिर हम कभी सुंदर लग रहे हैं तो नज़र लग जाएगी, हम शादी में जाएंगे तो हमें नज़र से डर। आप जानते नहीं कि आपकी नज़र ना सिर्फ आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपको जो ओवरकम करना की कोशिश कर रहे हैं ना, प्रोफेशनली, पर्सनली, कि इनके क्यों रिलेशनशिप अच्छे हैं, इनका घर हमसे, हमारे घर से अच्छा क्यों बन गया, इनके पास ये वाली गाड़ी क्यों आ गई, उन सब चीज़ों से नज़र लगती है। आपको लगता है कि आप एक दिन सुंदर लगोगे और उस दिन नज़र लग जाएगी, वो बिल्कुल गलत है। वो नज़र तब भी उतर जाएगी, बट आपके जो घर को खा रही है ना, नींव को जो मजबूत नहीं करने दे रही है, वो नज़र बहुत तगड़ी होती है। उसको आपको सुधारना चाहिए, उसको आपको जितना हो सके बचाना चाहिए लोगों से। अपने घर के बाहर ना सरसों के तेल का दीपक आपको हर शनिवार लगाना है, और नमक का पोंछा, बहुत ईजी रेमेडी है। हर शनिवार नमक मिलाकर जिससे भी लगवाना है आपको, पोंछा लगवाइए। अब काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, पोंछा लगवाते तो हैं घर में शनिवार के दिन, पर आफ्टरनून में लगवा रहे हैं। समय नहीं है ना, वर्किंग वुमेन्स हैं, तो जब मेड लगा रही है तो 12 बजे लगा रही है, अपने मन से लगा रही है 2 बजे लगा रही है, नहीं भी लगा रही तो वो वाइपर से ही लगा दे रही है। आप देखना कि आपके घर में अशुद्धि आएगी, अलक्ष्मी का वास होगा, आपके घर में पैसा कभी नहीं टिकेगा। नज़र की वजह से आपका पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा, रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ नमक का पोंछा लगवाएं और सुबह 8 बजे से पहले पहले लगा दें। ये बहुत मुश्किल है, बट ये करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत से लोग ये भी बताते हैं कि नमक डाल के नहा लो, हल्दी डाल के नहा लो, ये सब भी असर करता है क्या? ये मैं ही बताती हूँ, बहुत सारे लोगों में से मेरी भी गिनती है। अगर आप कोई भी चीज़ मिला के नहा रहे हैं ना, हर एक चीज़ हमारी किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। मैं साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट हूँ, बाय द वे। आपने अगर मुझे कहीं सुना है तो आपको मालूम होगा, काफ़ी सारे व्यूअर्स को पता है, आई एम अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट। और मैं बाय डिफ़ॉल्ट या एस्ट्रोलॉजी में जो आई हूँ, वो मेरी किस्मत की वजह से, मेरे प्रारब्ध की वजह से आई हूँ। लिखा था तो मैं आ गई, है ना, नहीं तो साइंस कहाँ और एस्ट्रोलॉजी कहाँ, बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो जब साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट इस तरीके की अकल्ट में घुस जाता है और इस तरीके की बातों में बिलीव करने लग जाता है, तो बहुत मुश्किल होती थी मुझे भी समझने में कि हल्दी में ही क्यों, हल्दी से क्या होता है, हल्दी से नज़र कैसे ख़त्म हो जाएगी, या मिला के नहाने से क्या हो जाएगा। आप जब किसी भी चीज़ को रिपीटेशन करते हैं, किसी भी चीज़ का रिपीटेशन करते हैं ना, तो एक पैरेलल यूनिवर्स भी चल रहा है ना। हम भगवान को किस तरीके से पूछते हैं, हम तो एक मूर्ति के तरीके से पूछते हैं। आपको मालूम ही नहीं वो मूर्ति है कि नहीं, जिस शेप में, जिस आकार में हम भगवान को देख रहे हैं, वो है भी कि नहीं है, हमें नहीं पता ना। हमने तो किसी ने भी नहीं देखा भगवान को। बट आप सोचिए कि एक पैरेलल यूनिवर्स चलता है, जो साइंटिस्ट भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं कि हाँ, यूनिवर्स है, मल्टीपल यूनिवर्सेस, हमारे आसपास बहुत सारे यूनिवर्स चलते हैं। जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं, तो हम यूनिवर्स को ना कोई भी चीज़ कह रहे होते हैं ना, आप देखना वो पैरेलली उस चीज़ को सुन रहा होता है। हम कहते हैं ना, अरे हमने ये गलत चीज़ बोल दी थी और सरस्वती माता हमारी जुबान पे थी, हमारी चीज़ तो पूरी हो गई, चाहे वो गलत हो चाहे अच्छी हो। आपको लगता है ना, इस समय पे तो मैं कुछ और मांग लेती तो मेरा वो पूरा हो जाना था। तो वो क्यों होता है? आपके सामने ना एक ऐसी एक परछाई है, जिसको आप भगवान मत मानो। आप किसी भी धर्म के हो, भगवान तो आपको नहीं मानना है, आप हिंदू भी हैं तब भी मत मानो। आप सिर्फ एक ऐसी चीज़ें समझो कि हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि जो सारी चीज़ें सुन रहा है, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी चीज़ है। आप सिर्फ अच्छा बोलना शुरू कर दो, कृष्णा जी, सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें बोलना शुरू कर दो। मत मानो पूजा को, मत मानो भगवान को, मत मंदिर जाओ, कुछ मत करो। पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने आसपास रखो। अगर आपने वो कर लिया 3 महीने तक, तो आप जानते नहीं है कि आप वो अचीव कर लेंगे जो आपकी कुंडली में भी नहीं था। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मैं। एक एस्ट्रोलॉजर बोल रही है कि आपकी कुंडली परिवर्तित हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग से। यानी मैनिफेस्ट करें। इसीलिए आपका ऑरा डाउन हो जाता है। आप मुझसे बात कर रहे हैं, हम लोग आंखों में देख रहे हैं, आपकी एनर्जी मुझ में ट्रांसफर हो रही है, मैं जितनी एनर्जेटिक हूँ आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है ना। काफ़ी सारे लोगों से मिलके हमें डर लगता है, अरे यार इसने तो आज पूरा ड्रेन आउट कर दिया। क्यों हम ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उसकी एनर्जी है। आप उनसे मिले, आपने हक किया, हाथ मिलाया, आई टू आई कॉन्टैक्ट किया, स्माइल किया, आपकी पूरी एनर्जी वो इंसान ले लेता है। इसीलिए नमक के पानी से नहाना चाहिए। आपका ऑरा आपके आसपास जो है प्रोटेक्टिव शील्ड बना दे। करना क्या है, लॉक करनी है अपनी एनर्जी। आपने जब बाहर जाना है ना किसी शो के लिए, आप तो जाती रहती हैं बहुत सारे लोगों से मिलने, तो आपको भी करना चाहिए ये, लॉक करनी है अपनी एनर्जीज को। सबसे पहले तो इस तरीके से आपको जो क्रॉस बनाना, 1 2 खड़े होके करना है ये, है ना। लॉक कर दिया, यहीं पर इसको नोट बांध दी, है ना, गांठ बांध दी एक, ठीक है। एक गांठ आपको इधर बांध देनी है, एक राइट में बांध देनी है, एक लेफ्ट में बांध दीजिए। आपने बोला मेरी एनर्जी प्रोटेक्टेड है, मेरी एनर्जी को कोई हार्म नहीं कर सकता, ना अच्छा इंसान ना बुरा इंसान। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, आप देखना आपके मजे आने शुरू हो जाएंगे। आपको ना नजर लगेगी, ना ब्लैक मैजिक होगा, ना आपके ऑरा को कोई छीन पाएगा। हम एस्ट्रोलॉजर की भाषा में बोलते हैं ऑरा आपका किसी ने ले लिया।
आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन आउट हो जाएगी। क्यों होता है, कई बार हम जाते हैं, हमारी आंखें भारी, यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है, शोल्डर हैवी हो जाते हैं, बच्चे आते ही वॉमिट कर देता है, आते ही आप बीमार हो जाते हो किसी भी फंक्शन से। वो क्या चीज़ें हैं? बुरी नज़र, नेगेटिविटी। उसको आपको इस तरीके से लॉक करना है और नमक का पानी मिलाकर नहाना है। आप देखना आप कितना फ्रेश फील करेंगे। आप दिन के हिसाब से ज़रूर बता दें, जैसे आपने बताया कि साइंस की स्टूडेंट हैं और साइंटिफिकली आप ये चीज़ें मानती हैं, कौन से दिन क्या डालकर पानी में नहाना है अच्छे रिजल्ट्स के लिए? सबसे पहले तो देखिए, सोमवार का दिन है जिसको हम बोलते हैं कि चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, तो उस दिन आपको ना कच्चा दूध मिलाकर नहाना चाहिए। पहले दिन, फर्स्ट दिन, सोमवार के दिन। मंगलवार के दिन आपको थोड़ा सा लाल कलर का जो कुमकुम होता है ना, वो डाल के नहाना है। वो बहुत अच्छा आपकी एनर्जी को बढ़ा देगा, एक्टिव कर देगा आपको। तीसरे दिन पे आ जाते हैं जो बुध को रिप्रेजेंट करता है, हमारा वेंसडे। उस दिन आप ना इलायची के जो पेटल्स होते हैं, इलायची जब आप खोलते हैं तो हरी इलायची, वो डाल के नहा लीजिए। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगी। अगर वो भी नहीं है ना तो कोई ग्रीन लीफ जैसे नीम की पत्ती हो गई, मिंट हो गया, जो भी चीज़ अवेलेबल है, हरा होना चाहिए बस, वो डालकर नहा लीजिए। अब आ जाते थर्सडे के दिन, क्योंकि हमारे गुरु बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, तो आप चंदन मिला सकते हैं, घर में अवेलेबल है। हल्दी मिला सकते हैं अगर अवेलेबल है, उसको मिलाकर नहाएंगे तो आप एनर्जेटिक हो जाएंगे और आपका गुरु हमेशा आपके साथ एक शील्ड की तरह चलेगा आपके साथ कि हाँ मैं तेरे पीछे हूँ, तो चलता रहे। अब आ जाते शुक्रवार के दिन। मैं बहुत रेमेडीज बताती हूँ शुक्र की। शुक्रवार के दिन आपको इत्र से नहाना चाहिए, इत्र मिला लेना चाहिए। गुलाब जल है तो गुलाब जल मिलाइए, दही आपके पास है तो दही मिलाकर नहा लीजिए। उससे आपका जो ऑरा इनहांस होगा ना, और जितनी फीमेल्स मुझे सुन पा रही हैं वो इतनी ब्यूटीफुल हो जाएंगी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके फेस पे कितना अच्छा नूर कैसे आ रहा है। और ये काफ़ी सारी फीमेल्स ने, मेरी जितनी भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरी कोलीग्स हैं, सब ट्राई कर चुके हैं सो रेमेडी को। तो ये तो मैंडेटरी है, ये करना चाहिए उनको। अब आ जाते शनि के दिन। शनिवार के दिन ना एक ड्रॉप आपको काले तिल या फिर सरसों का तेल, एक बूंद डाल लो, उसको डाल के नहाना शुरू कर दो। अब आ जाते हैं सूर्य देव के दिन। उस दिन आपको चंदन केसर उसका पेटल डाल लो, बकेट में नहा लो। अब काफ़ी सारे लोग हैं, क्योंकि मेरे को फॉरेन में भी बहुत लोग सुनते हैं। मेरे जो क्लाइंट है ना, यूएस, यूके, कनाडा, हमारे बहुत क्लाइंट्स हैं। दुबई वास्तु बहुत कराते हैं हमसे। तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? आप बोलेंगे शावर है भावना जी, हम तो थोड़ी ना मग्गे और उससे बाल्टी से नहा रहे हैं, तो क्या करें? तो अगर आप शावर लेते हैं तो आप छोटी सी एक बॉल रखें, कटोरी ले लें, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मिला लें। बॉडी पे जैसे हम बॉडी स्क्रबिंग करते हैं, पहले आप स्क्रबिंग कर लें, फिर शावर ले लें, अच्छा रहेगा ना। शनिवार के दिन जो मैंने आपको बोला सरसों का तेल, उसकी जगह आप नमक भी ले सकते हैं, जिसका हमने पोंछा लगवाया था। अगर आप नमक मिलाकर शनिवार के दिन नहाएंगे तो आपकी जितनी भी नज़र है, आपके परिवार पे जो नेगेटिविटी आने वाली थी, वो सब चीज़ें दूर हो जाएंगी।